ओम शांति। जन्म जन्म की तपस्या का फल ही आज इस कलयुग अंत में कुब्जा को परमात्म ज्ञान स्व की पहचान के रूप में आत्मज्ञान के साथ साथ प्रभु शिव ज्योति बिंदु से कर्मों का गुह्य ज्ञान गीता सार के रूप में प्राप्त हुआ। जिस परमात्म ज्ञान के कारण कुब्जा का कुब्जापन समाप्त हो एक सुंदर काया में परिवर्तित होते हुए इस वीडियो में दिखाया गया है। कुब्जा अर्थात आज हर मनुष्य आत्मा को मन और बुद्धि पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार आदि में डूबता ही चला जा रहा है, जिसके कारण संसार की हर मनुष्य आत्मा की बुद्धि कुब्जा जैसी हो गई है। कुब्जा बुद्धि आज संसार के हर मनुष्य को दुखी, हताश, निराश, परेशान और अहंकारी बनाती जा रही है, जिसके कारण ही आज सारा संसार कुब्जा की तरह ही भिन्न भिन्न शरीरों की बीमारियों से जूझ रहा है। उसका अपना ही सुख चैन और मन बुद्धि के भटकाव के कारण थक गया है। अब मन और बुद्धि की थकावट या कुब्जापन समाप्त संसार का कोई भी मनोचिकित्सक नहीं कर सकता। केवल और केवल परमात्मा पिता का ज्ञान ही हमारे कुब्जापन को समाप्त कर सकता है। ओम शांति। क्या छिपा रखा है इसमें? ये तुम्हारे काम का नहीं है, हटो। अरे सुंदरी, तुम्हें इतना क्रोध शोभा नहीं देता। तुमने मुझे सुंदरी कहा? हाँ। पहले ये बताओ कि कौन हो तुम निर्दयी? एक कुरूप कुबड़ी स्त्री को सुंदरी कह के उसकी हंसी उड़ा रहे हो, जिसका लोग कुब्जा कह के उपहास करते हैं, जो लोगों के तानों से दुखी होकर अकेली छिप छिप कर सूनी गलियों से जाती है, ताकि ये घृणित शब्द बार बार मुझे न सुनना पड़े। फिर भी किसी न किसी घर से, कहीं न कहीं से ये व्यंग्यवार तो आ ही जाता है कि देखो वो कुब्जा जा रही है। उनके तानों से दुखी होती हूँ, उनके उपहास को सह लेती हूँ, क्योंकि ये सत्य है कि मैं कुब्जा हूँ। परंतु ऐसा क्रूर उपहास किसी ने कभी मुझसे नहीं किया जो तुमने मुझे सुंदरी कह के किया है। छेड़ नहीं था तो तुम मुझे कुब्जा कह लेते, मैं सह लेती, परंतु ऐसा शब्द कहकर तुमने मेरे हृदय पर घाव कर दिया है। किसी दुखी दीन व्यक्ति का इस तरह उपहास नहीं करना चाहिए। मैंने हंसी तो नहीं उड़ाई सुंदरी। मैंने तो केवल वही कहा है जो सत्य है। ये सत्य है। एक कुबड़ी शरीर, कुरूप मुख में सुंदर लगता है। हाँ हाँ देवी, मैं किसी के शरीर को कभी नहीं देखता, मैं तो केवल आत्मा देखता हूँ। हाँ। तुम्हारे अंदर जो सुंदर आत्मा है उसे लोग नहीं देख सकते, परंतु मैं तुम्हारी वो परम सुंदर आत्मा देख रहा हूँ, इसलिए तुम्हें सुंदरी कहा मैंने। हाँ। आत्मा की सुंदरता को किसने देखा है? शरीर तो कुरूप है ना, लोग तो उसी को देखते हैं। शरीर की कुरूपता और सुंदरता प्राणी के अपने कर्मों के अनुसार होती है, ये सदा नहीं रहती। ना ही सुंदरता सदा रहती है और ना ही कुरूपता सदा रहती है। हाँ। बुढ़ापे में एक सुंदर शरीर भी मुरझा जाता है। जब कर्मों का समय बदलता है और पुण्य कर्म उदय होते हैं, तब एक कुरूप शरीर भी
कमल की भांति सुंदर लगने लगता है। मैं वही देख रहा हूं। तुम्हारी कुरूपता के अंत का समय आ गया है देवी। जिस श्राप के कारण तुम्हें यह कुबड़ा शरीर प्राप्त हुआ था, उस श्राप की अवधि समाप्त हो गई है। हमारा विश्वास करो सुंदरी। फिर वही। तनिक स्थिर रहो, हम अभी दिखाते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो? ये चंदन, ये अंगराग मैं महाराज कंस के लिए ले जा रही हूँ। सब मिट्टी में मिल जाएगा। वे तो मेरी गर्दन ही काट देंगे। जिसका हाथ मैंने पकड़ लिया हो, उसका महाराज कंस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारा विश्वास करो सुंदरी। हमारे पास आ गई हो तो अब कंस के पास जाना नहीं होगा। यदि इस अंगराग का डर है तो ये डलिया हमें दे दो। अब इसका सेवन हम करेंगे। कौन हो तुम? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे जीवन भर ये अंगराग मैं तुम्हारे लिए ही बनाती रही हूँ। अंदर से ऐसा लगता है जैसे मैं कई जन्मों से तुम्हारी ही प्रतीक्षा करती रही हूँ। हाँ, यही सत्य है। कई जन्मों से तुमने हमसे कोई नाता जोड़ रखा है, तभी तो हम आए हैं। मैं जानती नहीं हूँ कि तुम कौन हो, परंतु आत्मा के अंदर से कोई आवाज दे रहा है कि ये चंदन, ये अंगराग तो क्या है पगली। अपना सर्वस्व इनके चरणों में समर्पण कर दे। यही तेरा सर्वस्व है। ले लो प्रभु, ये सर्वस्व तुम्हारा ही है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं दूंगी। जिस प्रकार आज तक मैं उस पापी के शरीर पर लेप करती आ रही हूँ, उसी प्रकार आज तुम्हारे अंगों को इस अंगराग से सुवासित कर दूं। चलो प्रभु, एक सेवा का अवसर दो प्रभु। अच्छी बात है, परंतु तुम्हारे महाराज क्या कहेंगे? कहीं गर्दन काट दी तो? कौन महाराज? तुम्हें देखने के पश्चात तो अब मुझे ना कोई महाराज दिखाई देता है, ना कोई और। अब तो आत्मा के अंतर तक केवल तुम और कुछ नहीं। एक प्रकाश, और उस प्रकाश में जैसे मैं डूबती जा रही हूँ, जैसे मेरा अपना अस्तित्व ही नहीं रहा। प्रभु, सुंदरी, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी कुरूपता का समय समाप्त हो गया है। बोलो, क्या चाहिए? प्रभु, अब तुम्हारी सिवा मुझे क्या चाहना है? तुमने स्वयं ही तो मेरे मन में ये भावना जगाई थी कि तुम मेरी कुटिया में और मैं अपने हाथों से तुम्हारे अंग अंग को अपने अंगराग की कला से सुभाषित कर दूं। बस उसी संकल्प को पूरा कर दीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हमें तुम्हारा यह संकल्प स्वीकार है। हम वचन देते हैं कि हम तुम्हें एक दिन इस सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करेंगे। हम स्वयं तुम्हारी कुटिया में आएंगे। असल में तुम्हारे पिछले जन्म का ये ऋण है हम पर। मेरे लिए बड़ी तपस्या की थी। तुम्हारी वो तपस्या इस जन्म में अवश्य सफल होगी, परंतु आज नहीं। आज नहीं तो कोई बात नहीं। जब मैंने इतने जन्मों तक प्रतीक्षा की है, तब मैं इस जन्म में भी आज से अपनी कुटिया में बैठी प्रतीक्षा करूंगी।